हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। सबसे पहले हमने पॉलिटी में पढ़े थे कि भारत का संवैधानिक विकास, तो यहीं से हम प्रैक्टिस के स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में पार्लियामेंटो सुधार के नाम से पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी? इसका ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मार्ले क्या थे? मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, मार्ले इंग्लैंड में क्या थे? भारत के राज्य सचिव। और मिंटो क्या थे? तो ये भारत के वायसराय थे। अधिनियम का उद्देश्य क्या था? 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक थे उनको क्या करना था? खुश करना था। भारत में बढ़ते उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना इसका क्या था? उद्देश्य था। इनकी क्या क्या विशेषताएं थी उन्हें देखिए। इस एक्ट से पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। 1909 के पार्लियामेंटो सुधार जो एक्ट वो आया था, अधिनियम, इसके तहत क्या की थी? तो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। दूसरा, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदार के लिए अलग प्रतिनिधित्व का क्या किया गया? प्रावधान। इन्हीं विशेषताओं के कारण पार्लियामेंटों को सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी को घोषित किया गया था? जब भारत की राजधानी पहले क्या थी? कोलकाता थी, उसको दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित की गई थी। कौन से एक्ट के तहत? पार्लियामेंटो 1909 के तहत हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंटो अधिनियम 1909 के तहत हुआ था। 1911 में क्या हुआ था? तो जॉर्ज पंचम भारत आया था, उसके लिए क्या भराया था? दिल्ली दरबार। 1911 तक ब्रिटिश शासन के समय तक क्या था? कलकत्ता भारत की राजधानी थी। और 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली के शाही दरबार में फिर क्या की थी? राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार भराया। जॉर्ज पंचम जब भारत आया था तो दिल्ली दरबार भराया गया था 1911 में। ठीक है, तो शाही दरबार में राजधानी को कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। और ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि उत्तर भारत के केंद्र में दिल्ली से भारत का प्रशासन करना आसान हो गया। दिल्ली शहर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत किया गया था। दिल्ली को क्या बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई, क्योंकि जो उत्तर भारत का क्षेत्र था उस पर से क्या करना आसान था? उस पर से प्रशासन करना आसान था। इसलिए दिल्ली शहर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत इसको किया गया। भारत सरकार ने भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद के कितने सदस्य निर्वाचित और मनोनीत थे? ठीक है, जो भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित और मनोनीत होते थे? आंसर होगा इसका 60। यहाँ ऑप्शन देखिए, 60 है, 50 है, 70 है और है 75। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड के सुझावों को क्या किया गया? शामिल किया गया था। इस अधिनियम के तहत जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया गया और यह पूरे भारत के लिए द्विसदनीय विधायिका बन गई। फिर ब्रिट्स इंडिया एक्ट आया था 1780। एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ब्रिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1784, 1901, 1857, 1819। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1784 को क्या आया था? ब्रिट्स इंडिया एक्ट। एक्ट ऑफ
यहाँ पर देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापार एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित किया गया। फिर छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या दिया है? खालिस्तान का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। 1818 का करता है, 1792 का, 1784 का, 1802 का। राइट आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसी से आप समझ जाइए पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच क्या किया गया? अंतर करता है। ठीक, अब इधर चलते हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच अंतर स्थापित हुआ। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में? यहाँ पर देखिए चार्टर एक्ट 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चार्टर अधिनियम 1793 द्वारा भारत में कंपनी व व्यापारिक एकाधिकार को अगले कितने वर्ष के लिए? तो कंपनी के व्यापार को अगले 20 वर्ष तक के लिए जारी रखा गया। और इस अधिनियम द्वारा कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी को बिना अनुमति के भारत रोक लगा दी। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया, जिससे व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त किया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 में चार्टर एक्ट पारित किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरी के भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। इस एक्ट द्वारा भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष कितने? तो 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश व्यापारियों की एक सख्त लाइसेंस प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में अपना क्या किया? एकाधिकार को बनाए रखा। और आठवां देखिए, आठवां क्या दिया हुआ है? ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानून के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया है? क्या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, चार्टर अधिनियम 1833 है और चार्टर अधिनियम 1813 या भारत सरकार अधिनियम 1919? राइट आंसर होगा इसका 1833 का चार्टर अधिनियम 1833। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और 9वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान है? तो वो था रिपन। ठीक है, 1881। और इसी को लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नियमित रूप से जनगणना कराने का श्रेय भी किसे जाता है? तो रिपन को ही जाता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। 1935 अधिनियम, 1919 या 1862 या 1909 का? राइट आंसर होगा इसका 1909 का। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दिया हुआ है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे। इस एक्ट द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। किसके तहत? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के नियम के तहत भारतीयों को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता दी गई थी। 1909 के तहत भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक खालिस्तान के अधिनियम से लिया गया है। 1935 का आंसर 1935 के अधिनियम से लिया गया है कि भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघ व न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया था और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। 12वां क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ठीक, अब यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दिया हुआ है। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। और इस अधिनियम के अधीन प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर स्वशासन स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। 13वां क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिशकालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालय हेतु निम्नलिखित में किस वर्ष चुनाव कराए गए थे? इसका ऑप्शन दिया है 1935 में, 1942, 1937 या 1945। राइट आंसर होगा 1937।
1936-37 में पहली बार ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। एक मद्रास में, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल, पंजाब और सिंध प्रांत में। ठीक, फिर यहाँ देखिए, और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत था। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 दिसंबर 1946 को किया गया था। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगी के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल गृह मामलों एवं सूचना एवं प्रसारण के लिए कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति कौन थे? जॉन मथाई थे। ठीक है, रेल मंत्री भी बने थे जॉन मथाई। कृषि एवं खाद्य विभाग के लिए कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। ठीक है, रक्षा के लिए आप कैसे याद करेंगे? रक्षा, जिसके पास बल होगा वही क्या करेंगे? रक्षा। तो रक्षा मंत्री थे बलवंत सिंह। ठीक है, कानून मंत्री जोगेंद्र, जब भी कानून का मामला आएगा आपको जागते हुए रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जोगेंद्र नाथ मंडल क्या थे? कानून मंत्री थे। श्रम के लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन के लिए, अगर आपको जीवन चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? परिश्रम, मेहनत करोगे तभी 2 वक्त का खाना मिल पाएगा। ठीक है, तो इससे हम याद रखेंगे जगजीवन राम ये क्या बने थे? तो ये श्रम मंत्री बने हुए थे। ठीक है, जगजीवन राम क्या बने थे? श्रम मंत्री बने हुए थे। कृषि खाद्य के लिए तो याद ही रहेगा, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वे क्या थे? कृषि एवं खाद्य विभाग था। और वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। ठीक है, उद्योग एवं नागरिक पूर्ति वही कर पाएंगे जो पूरी तरह से मंथन कर चुके हों। तो जॉन मथाई क्या थे? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। गृह मंत्रालय एवं सूचना एवं के लिए कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब 1946 में बनी अंतरिम सरकार गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री सिफारिश में कौन थे? तो इसे आप अब इजली कर पाएंगे, कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में लिखे थे कैबिनेट मिशन योजना, ये कब का था? तो 25 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की क्या की थी? घोषणा की गई थी। और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिनके अध्यक्ष वायसराय कौन थे? वेवेल थे। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त परिषद में कितने सदस्य शामिल थे? 13। फिर यहाँ पर देखिए, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? वित्त मंत्रालय जॉन मथाई थे, जगजीवन राम थे, लियाकत अली खान थे या जोगेंद्र नाथ? अभी हमने ऊपर देखा था कौन थे? लियाकत अली खान थे। ठीक, यहाँ पर देखे थे ना, है ना, वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। यहाँ आप देख सकते हैं वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। और ये पूछा गया था गृह मामलों एवं सूचना प्रसारण के लिए कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उद्योग नागरिक आपूर्ति जॉन मथाई थे। कृषि एवं खाद्य विभाग राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। रक्षा के लिए बल चाहिए बलदेव सिंह थे। कानून के लिए जागना और जोगेंद्र नाथ थे। श्रम, जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रम। तो जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री बने हुए थे। फिर यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1947 के स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? कौन किए गए थे पहले कानून मंत्री? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। पर देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या थे? गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। RK शनमुखम शेट्टी वित्त मंत्री। जब भी आपके पास वित्त होगा, पैसा, तो उसके मामले में आप क्या रहना चाहेंगे? प्रत्यक्ष, है ना, तो प्रत्यक्ष इसको क्या कहेंगे हम? सन्मुख, सामने रहकर। तो शनमुखम शेट्टी क्या थे? वित्त मंत्री थे। रक्षा के लिए क्या चाहिए था? तो सरदार बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये क्या बने थे? शिक्षा मंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। CH भाभा ये क्या थे? वाणिज्य मंत्री थे। जॉन मथाई ये क्या बने थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने थे। ठीक है, जगजीवन राम ये क्या थे? श्रम मंत्री थे। और राजकुमारी अमृत कौर ये क्या बनी थी? स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी? अमृत कौर। अमृत से याद रखेंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? अमृत। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी? अमृत कौर बनी थी। 18वां क्वेश्चन हम कल से कंटिन्यू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री बने थे? ये आप कमेंट करके भी बता सकते हैं बिना ऑप्शन के, आपको पता है तो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम कल से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।